इस वीडियो को शुरू करते हैं। प्रियो, नीति वचन की पुस्तक के 3 अध्याय में 1 से 12 वचन तक यह लिखा है कि हे मेरे पुत्र, मेरी शिक्षा को ना भूलना, अपने हृदय में मेरी आज्ञाओं को रखे रहना, क्योंकि ऐसा करने से तेरी आयु बढ़ेगी और तू अधिक कुशल से रहेगा। कृपा और सच्चाई तुझसे अलग ना होने पाए, वरन उनको अपने गले का हार बनाना और अपने हृदय रूपी पटिया पर लिखना। तो तू परमेश्वर और मनुष्य दोनों का अनुग्रह पाएगा। तू अति बुद्धिमान होगा। तू अपनी समझ का सहारा ना लेना, वरन संपूर्ण मन से यहोवा पर भरोसा रखना। उसी को स्मरण करके सब काम करना, तब वह तेरे लिए सीधा मार्ग निकालेगा। अपनी दृष्टि में बुद्धिमान ना होना, यहोवा का भय मानना और बुराई से अलग रहना। ऐसा करने से तेरा शरीर भला चंगा और तेरी हड्डियां पुष्ट रहेंगी। अपनी संपत्ति के द्वारा और अपनी भूमि की सारी पहली उपज दे देकर यहोवा की प्रतिष्ठा करना। इस प्रकार तेरे खत्ते भरे पूरे रहेंगे और तेरे रस कुंडों से नया दाख मधु उमड़ता रहेगा। हे मेरे पुत्र, यहोवा की शिक्षा से मुंह ना मोड़ना, और जब वह तुझे डांटे तब तू बुरा ना मानना, क्योंकि यहोवा जिससे प्रेम रखता है उसको डांटता है, जैसा कि बाप उस बेटे को जिसे वह अधिक चाहता है। प्रियो, कुछ महत्वपूर्ण बातें हैं जो इस अध्याय से हमको सीखने को मिलती है। सबसे पहले मैं आपको यह बता दूं कि इस अध्याय को राजा सुलेमान द्वारा लिखा गया है, जिसमें वो अपने पुत्र को सलाह देते हुए यह वचन कहता है। यह वचन आज के समय के लोगों के लिए, विशेष करके जवानों के लिए बहुत जरूरी है, क्योंकि आज के समय के जवान इस दुनिया में और दुनिया की चकाचौंध में हो गए हैं। मैंने बहुत से जवानों को गलत राहों पर जाते हुए देखा है और गलत बातों में जीवन को बर्बाद करते हुए देखा है। इसलिए आजकल के मसीही जवान चर्च में कम और क्लब में ज्यादा दिखाई देते हैं। मैं सभी मसीही जवानों को इन वचनों के द्वारा प्रोत्साहित करना चाहती हूँ। मैं चाहती हूँ कि आज के समय के मसीही जवान अपनी जवानी की अवस्था में प्रभु का भय मानते हुए उसकी राहों पर और दूसरों के लिए एक अच्छा आदर्श बने। इस अध्याय में राजा सुलेमान अपने पुत्र को कुछ बहुत ही जरूरी और आवश्यक निर्देश देते हुए कहते हैं कि हे मेरे पुत्र, मेरी शिक्षा को ना भूलना, अपने हृदय में मेरी आज्ञाओं को रखे रहना। इस वचन में सुलेमान अपने पुत्र को आदेश देता है कि जो भी शिक्षाएं और आज्ञाएं उसके द्वारा दी जा रही है, वो उसे कभी ना भूले, बल्कि उसकी शिक्षाओं और आज्ञाओं को हमेशा स्मरण रखे और उसके अनुसार कार्य करने का प्रयास करें। ठीक इसी तरह परमेश्वर भी एक पिता की तरह हमें आदेश देते हैं कि जो भी शिक्षाएं और आज्ञा उन्होंने अपने वचन के द्वारा हमें प्रदान की है, हम उन्हें माने और उन शिक्षाओं और आज्ञाओं के अनुसार अपना जीवन व्यतीत करें। क्योंकि यदि हम ऐसा करते हैं तो परमेश्वर की आशीष हमारे जीवन में आती है, जैसा वचन 2 में लिखा भी है कि ऐसा करने से तेरी आयु बढ़ेगी और तू अधिक कुशल से रहेगा। प्रियो, इस संसार में ऐसा कौन है जो दीर्घायु ना चाहता हो, या फिर ऐसा कौन है जो यह ना चाहता हो कि वह कुशल, चैन और शांति से रहे। लगभग सभी लोग दीर्घायु की कामना करते हैं। कहने का मतलब है कि वो अपनी वृद्धावस्था तक के समय को देखना चाहते हैं और यह भी चाहते हैं कि उनके जीवन में सब कुछ अच्छा और कुशल से रहे। लेकिन ऐसा जीवन प्राप्त करने के लिए परमेश्वर द्वारा दी गई शर्त को पूरा करना बहुत जरूरी है, और वो शर्त है कि उसकी शिक्षा और उसकी आज्ञा को मानना। जब हम परमेश्वर द्वारा दिए गए निर्देशों का पालन करते हैं और उसके कहे हुए वचनों के अनुसार अपना जीवन बिताते हैं, तो परमेश्वर हमें आशीष देने की अपनी प्रतिज्ञा को पूरा करता है और उसकी आशीष अच्छे स्वास्थ्य, सुख, शांति और समृद्धि के रूप में हमारे जीवन में आती है। और परमेश्वर अपने वायदे के अनुसार हमारे जीवन को अपने स्वर्गीय आशीषों से परिपूर्ण कर देता है। इसके बाद वचन 3 और 4 में राजा सुलेमान यह कहता है कि कृपा और सच्चाई तुझसे अलग ना होने पाए, वरन उनको अपने गले का हार बनाना और अपने हृदय रूपी पटिया पर लिखना। तो तू परमेश्वर और मनुष्य दोनों का अनुग्रह पाएगा। तू अधिक बुद्धिमान होगा। प्रियो, इन वचनों में सुलेमान अपने पुत्र को इस बात के लिए प्रोत्साहित कर रहा है कि कृपा और सच्चाई को कभी अपने से अलग ना करें, क्योंकि यह दोनों मनुष्य के जीवन में परमेश्वर और मनुष्य के अनुग्रह को लेकर आती है।
अब मैं आपको यहाँ यह बताना चाहती हूँ कि हमारे पास जो बाइबल है, उसमें कृपा और सच्चाई को अलग ना करने के लिए कहा गया है। लेकिन कुछ अनुवादों में कृपा की जगह प्रेम शब्द का इस्तेमाल किया गया है, जिसे इस प्रकार बताया गया है कि प्रेम और सच्चाई तुझसे अलग ना होने पाए। परंतु मैं आपको यह बताना चाहती हूँ प्रियो, कि राजा सुलेमान यह चाहता था कि उसका पुत्र परमेश्वर से प्रेम करे और सच्चाई से जीवन व्यतीत करे। प्रियो, परमेश्वर से प्रेम करना यह पहली और मुख्य आज्ञा है। वचन में लिखा है कि तू अपने परमेश्वर यहोवा से अपने सारे मन और अपने सारे प्राण और अपनी सारी बुद्धि और अपनी सारी शक्ति से प्रेम करना। और यही हमारे जीवन का सार है। परमेश्वर से प्रेम करने के कारण उसकी आशीष और उसका अनुग्रह हम पर बना रहता है। और इसके साथ ही सच्चाई, जिसका अर्थ है सत्य और ईमानदारी से अपने काम को करना। जब हम सच्चाई और ईमानदारी से काम करते हैं, तो हम परमेश्वर के साथ साथ मनुष्य का अनुग्रह भी प्राप्त करते हैं। प्रियो, हमारे जीवन में प्रेम और सच्चाई का होना, या यूं कहे कि कृपा और सच्चाई का होना बहुत जरूरी है। इसके बिना हमारा जीवन कभी भी परमेश्वर और मनुष्य के अनुग्रह को प्राप्त नहीं कर सकता। इसके बाद वचन 5 और 6 में लिखा है कि तू अपनी समझ का सहारा ना लेना, वरन संपूर्ण मन से यहोवा पर भरोसा रखना, उसी को स्मरण करके सब काम करना, तब वह तेरे लिए सीधा मार्ग निकालेगा। प्रियो, यह वचन बहुत ही प्रचलित और बहुत ही आशीषित है। इस वचन में राजा सुलेमान इस बात को कहने का प्रयास करता है कि अपने जीवन में हम कभी अपनी समझ या अपनी बुद्धि का सहारा लेकर कोई काम ना करें, लेकिन जीवन के हर समय में अपने पूरे मन से यहोवा पर भरोसा रखें। जवानी की अवस्था में कई जवान यह समझते हैं कि उनके पास बहुत टैलेंट है, या उनके पास दूसरों से ज्यादा ज्ञान या समझ है। इसलिए आप देखोगे कि जवानी की अवस्था में कई जवान यहोवा पर भरोसा रखने के बजाय अपनी समझ के अनुसार काम करते हैं। प्रियो, यहाँ अपनी समझ का सहारा लेने का अर्थ है आत्मनिर्भर बनना। सुलेमान हमें यह कह रहा है कि हमें आत्मनिर्भर बनने की गलती करने से बचना है, क्योंकि आत्मनिर्भर बनने का अर्थ है स्वयं से सब कुछ करना, जो कि गलत है। हम चाहे कितने भी पढ़े लिखे क्यों ना हो, या फिर हमने कितना ही ज्ञान क्यों ना प्राप्त कर लिया हो, हमें इस बात को हमेशा याद रखना चाहिए कि हम अपने आप में कुछ भी नहीं है। हम चाहे कितने ही समझदार क्यों ना हो, हम अपने आप से कुछ भी नहीं कर सकते। यदि हम अपने समझ का सहारा लेकर कोई भी काम करते हैं, तो उसमें हमको असफलता ही मिलेगी, क्योंकि हम नहीं जानते कि जो हम कर रहे हैं उसका परिणाम क्या होगा। लेकिन यदि हम परमेश्वर पर भरोसा रखकर उसकी अगुवाई में कोई काम करते हैं, तो विश्वास रखिए उसमें आपको सफलता जरूर मिलेगी, क्योंकि हमारा परमेश्वर जानता है कि हमारे लिए अच्छा क्या है। प्रियो, इस वचन में सुलेमान यह कहते हैं कि अपने संपूर्ण मन से यहोवा पर भरोसा रखना, जिसका मतलब है कि हमारे जीवन में संदेह की कोई भी जगह नहीं होनी चाहिए। आप विश्वास रखें कि जो भी परमेश्वर करेगा वह हमेशा सही ही होगा। आप विश्वास रखें कि परमेश्वर आपको कभी धोखा नहीं देगा। आप विश्वास रखें कि परमेश्वर आपको कभी लज्जित होने नहीं देगा। हमारा परमेश्वर भरोसेमंद और विश्वास योग्य है, और उसने इसे पूरे पवित्र शास्त्र बाइबल में साबित किया है। यही नहीं प्रियो, वचन हमें यह भी बताता है कि जब हम परमेश्वर को स्मरण करके अपने सब काम करते हैं, तब वह हमारे लिए सीधा मार्ग निकालता है। यहाँ परमेश्वर को स्मरण करके सब काम करने का मतलब है कि अपने जीवन के हर कार्य में प्रभु परमेश्वर को पहला स्थान देना। जब हम जीवन के हर क्षेत्र में, हर समय और हर काम में परमेश्वर को प्रथम स्थान देते हैं, तब वो हमारे हर एक काम को सफल करता है और हमें आशीष देता है। लेकिन इस दुनिया में इसका बिल्कुल उल्टा है। हम मनुष्य जब अपने सब प्रयास करके थक जाते हैं और असफल होकर निराश हो जाते हैं, तब अंत में हम परमेश्वर के पास आकर कहते हैं कि हे प्रभु, हमारी मदद करिए और हमारी सहायता करिए, ताकि मैं इस मुसीबत से निकल सकूं। लेकिन प्रियो, यदि हम पहले ही परमेश्वर पर भरोसा रखकर उसकी अगुवाई में उसको प्रथम स्थान देते हुए कुछ भी कार्य करते हैं, तो परमेश्वर हमारे लिए सीधा मार्ग निकालता है। मतलब परमेश्वर हमारी हानि नहीं होने देता है और एक सही दिशा हमें प्रदान करता है, ताकि हम जीवन में निराश, हताश और दुखी ना हो सके। इसके बाद वचन 7 और 8 में यह लिखा है कि अपनी दृष्टि में बुद्धिमान ना होना,
यहोवा का भय मानना और बुराई से दूर रहना। ऐसा करने से तेरा शरीर भला चंगा और तेरी हड्डियां पुष्ट रहेंगी। इस वचन में अपनी दृष्टि में बुद्धिमान होने का मतलब है घमंड या अभिमान, और यह एक ऐसा पाप है जिसे परमेश्वर सबसे अधिक घृणा करता है। प्रियो, इस संसार में जब किसी के पास अधिक पैसा आ जाता है तो उस पैसे के कारण उसके मन में घमंड आ ही जाता है। ठीक वैसे ही यदि कोई व्यक्ति अधिक बुद्धिमान होता है तो अपनी बुद्धिमानी के कारण वो अपने मन में फूल बैठता है और उस बुद्धि के कारण घमंड करने लगता है। लेकिन एक बात हमेशा याद रखिए प्रियो, कि चाहे धन संपत्ति हो या फिर बुद्धि हो, सब कुछ का देने वाला परमेश्वर यहोवा है। परमेश्वर की तुलना में हम कुछ भी नहीं है। हम कमजोर, दुर्बल, मूर्ख, नश्वर और पापी मनुष्य हैं। हम में ऐसा कुछ भी नहीं है जिस पर हम घमंड कर सके। हमारे नश्वर होने पर भी वो हमसे प्रेम करता है और हमारी जरूरतें पूरी करता है। इसलिए हमें उसका भय मानना आवश्यक है, क्योंकि यहोवा का भय मानना बुद्धि का मूल है। इसके साथ ही प्रियो, मैं आपको ये भी बताना चाहती हूँ कि इस वचन में राजा सुलेमान यह भी कहते हैं कि बुराई से दूर रहना। अब यदि हम परमेश्वर का भय मानते हैं तो हम अपने आप बुराई से दूर रहेंगे, क्योंकि जो यहोवा का भय मानते हैं वो कभी कोई बुराई नहीं कर सकता। क्योंकि वचनों में यह भी लिखा है कि यहोवा का भय मानना बुराई से बैर रखना है। तो यदि हमारे मन में परमेश्वर यहोवा का भय होगा तो हम बुराई से घृणा करेंगे और कोई भी गलत काम को करने का विचार तक हमारे मन में नहीं आएगा। अब यह भी ध्यान दे प्रियो, कि जब हम यहोवा का भय मानकर बुराई से दूर रहते हैं तो इसके प्रतिफल के रूप में एक सुंदर प्रतिज्ञा हमें दी गई है कि हमारा शरीर भला चंगा रहेगा और हमारी हड्डियां हष्ट पुष्ट रहेंगी। कहने का मतलब है कि हमें उत्तम स्वास्थ्य प्राप्त होगा और ये एक बहुत बड़ी आशीष है। क्योंकि प्रियो, आप जानते हैं कि हर एक मनुष्य अच्छा स्वास्थ्य चाहता है। वो चाहता है उसको कोई गंभीर बीमारी ना हो, या फिर उसके साथ ऐसा ना हो कि उसे बार बार अस्पताल के चक्कर काटना पड़े या दवाइयों पर ही निर्भर रहना पड़े। ऐसा जीवन कोई नहीं चाहता। लेकिन एक स्वस्थ जीवन की कुंजी यहोवा का भय मानना और बुराई से दूर रहना है। और जब आप ऐसा करते हैं तो प्रतिफल आपको आपके जीवन में दिखने को जरूर मिलेगा। इसके बाद 9 और 10 वचन में यह लिखा है कि अपनी संपत्ति के द्वारा और अपनी भूमि की सारी पहली उपज दे देकर यहोवा की प्रतिष्ठा करना। इस प्रकार तेरे खत्ते भरे और पूरे रहेंगे और तेरे रसकुंड में नया दाखमधु उमड़ता रहेगा। इन वचनों में राजा सुलेमान इस बात को बताते हैं कि हमारा परमेश्वर सर्वश्रेष्ठ पाने का हकदार है, और इसलिए जब परमेश्वर को भेंट देने की बात आती है तो हमें उसे सर्वोत्तम भेंट चढ़ाना चाहिए। यदि हम भरपूरी की आशीष चाहते हैं, यदि हम यह चाहते हैं कि हमारी कमाई पर, हमारे व्यवसाय पर, हमारी नौकरी पर, हमारे खेत पर, हमारी मजदूरी पर परमेश्वर की आशीष हो और हमारे खत्ते हमेशा भरे पूरे हो, तो उसके लिए हमें परमेश्वर को अपनी कमाई का पहला भाग अर्थात दशमांश देना बहुत जरूरी है। अब मैं आपको यहाँ एक बात स्पष्ट रूप से बताना चाहती हूँ कि यदि आप परमेश्वर की आर्थिक आशीषों को अनुभव करना चाहते हैं तो आपको अपनी कमाई का पहला भाग परमेश्वर को देना जरूरी है। क्योंकि कुछ लोग ऐसा करते हैं कि जब उनके सारे खर्चे पूरे हो जाते हैं तब उनके पास आखिरी में जो पैसा बचता है उसे वो परमेश्वर को दे देते हैं। लेकिन हमें ऐसा नहीं करना चाहिए। हमारा परमेश्वर का भाग हमें सबसे पहले निकालना है, तब दूसरे खर्च करना है। नहीं तो आप कभी भी आर्थिक रीति से परमेश्वर की आशीष प्राप्त नहीं कर सकते हैं। इसके बाद 11 और 12 वचन में लिखा है कि हे मेरे पुत्र, यहोवा की शिक्षा से मुंह ना मोड़ना, और जब वह तुझे डांटे तब तू बुरा ना मानना। जैसे पिता अपने प्रिय पुत्र को डांटता है, वैसे ही यहोवा जिससे प्रेम रखता है उसको डांटता है। अब यहाँ एक बहुत ही महत्वपूर्ण बात हजरत सुलेमान हमें सिखाने का प्रयास करते हैं कि हम सभी सिर्फ परमेश्वर की आशीष को चाहते हैं, लेकिन हम यह कभी नहीं चाहेंगे कि परमेश्वर कभी भी हमें डांटे या फिर कभी भी हमें दंडित करे। लेकिन वचन में इस बात को स्पष्ट कर दिया गया है कि जैसे एक पिता अपने पुत्र को अनुशासित करने के लिए उसे डांटता है या ताड़ना देता है, वैसे ही हमारा परमेश्वर भी हमें अनुशासित करने या फिर हमें सुधारने के लिए हमें दंडित करता है। और वो ऐसा इसलिए करता है क्योंकि वो हमसे प्रेम करता है, और उसी प्रेम के कारण वो हमें गलत रास्ते पर जाने के कारण हमें दंड देता है, हमें सही राह पर लाने का प्रयास करता है। इसलिए जब कभी परमेश्वर हमारी ताड़ना करे
तो आप समझ लेना कि परमेश्वर आपसे प्यार करता है और वो आपको सुधारने के लिए या आपको अनुशासित करने के लिए दंड दे रहा है। कहने का अर्थ यह है कि उसकी ताड़ना ही उसका प्यार है। अंत में मैं सभी जवानों को बस यही कहना चाहूंगी कि अपने जीवन को दूसरों के लिए एक आदर्श बनाओ, न कि ठोकर का कारण। आशा करती हूँ प्रियो कि नीति वचन की पुस्तक के 3 अध्याय के 1 से 12 वचन तक किया गया यह अध्ययन आपके लिए आशीषमय रहा होगा। अगले वीडियो में एक नए विषय के साथ आप सबसे फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए आप सबको जय मसीह की।